हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉर्ट। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम आईआर सेंसर को कैसे आर्डिनो के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसकी वर्किंग समझे थे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कैसे वोल्टेज सेंसर को आर्डिनो के साथ या नोड एमसीयू के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसकी वर्किंग को समझने वाले हैं और इसमें कोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वोल्टेज सेंसर काम कैसे करता है, तभी हम उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। वोल्टेज सेंसर एक एनालॉग सेंसर है जो वोल्टेज को 230 वोल्ट एसी, यदि हम एसी का यूज़ कर रहे हैं तो एसी को मेजर करेगा, यदि डीसी को यूज़ कर रहे हैं तो डीसी को मेजर करेगा। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को काउंट करके हमें एनालॉग आउटपुट देती है। इसमें 5 पिन होती हैं, जो 2 तो इनपुट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें फेस और न्यूट्रल लगते हैं, और 3 एक वीसीसी ग्राउंड, और तीसरी होती है एनालॉग आउटपुट पिन। आप इसको प्रोजेक्ट में अपने जो भी स्पेसिफिकेशन है आपके वोल्टेज सेंसर के, उसके अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले कोड के लिए कांस्टेंट एंड सेंसर पिन को डिफाइन करना पड़ता है कि सबसे पहले हमने A0 पर हमने वोल्टेज सेंसर की एनालॉग पिन लगाई है जो कनेक्ट किया आर्डिनो के साथ A0 पर। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट नाम, जो फ्लोट है और उसका नाम है वोल्टेज कन्वर्जेशन फैक्टर 5/1023। आर्डिनो प्रोसेस करता है डिजिटल डाटा को, तो उसे हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वोल्टेज सेंसर 0 से 5 वोल्ट का आउटपुट होता है, तो उसमें एनालॉग को आउटपुट में डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए 5/1023 जो मैक्सिमम 10 बिट का होता है एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसमें कन्वर्जेशन फैक्टर लगाएंगे। तो हमारे सेंसर की रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू है 250 वोल्ट और मिनिमम 0 होती है। और उसके बाद हमने वॉइड सेटअप में सीरियल मॉनिटर चालू किया है 9600 के बॉड रेट से। उसके बाद हमने पिन मोड डिक्लेयर किया है, पिन मोड 2, आउटपुट। यह आपके मर्जी पर है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें पिन मोड GPIO 2 को यूज़ कर रहा हूँ जो आउटपुट है। वर्ड लूप में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका जो इंटीजर है और नाम सेंसर वैल्यू है, जो हमारी एनालॉग रीड, यानी जो भी हमारा वोल्टेज सेंसर का आउटपुट है, एनालॉग आउटपुट है, उसे रीड करेगा। उसके बाद फ्लोट वोल्टेज इजकल टू सेंसर वैल्यू इनटू वोल्टेज कन्वर्जेशन फैक्टर। अब यहाँ पे हमने कन्वर्ट ADC रीडिंग टू वोल्टेज, हमने एनालॉग रीडिंग को डिजिटल में उसमें वोल्टेज में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमने किया है एक वेरिएबल डिक्लेयर जिसका जो फ्लोट है और इनपुट वोल्टेज जिसका नाम है, जिसमें हमने वोल्टेज जो हमारे पहले वाले वेरिएबल का आउटपुट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया सेंसर रेंज अपॉन में 5। इससे हमें कैलकुलेट इनपुट वोल्टेज बेस्ड अपॉन सेंसर रेंज। उसके बाद हमने एक लॉजिक लगाया है, यदि इनपुट वोल्टेज लेस देन 200, हमारे कई ऐसे डिवाइसेज होते हैं जैसे मोटर हुई या फिर कोई हुई जो यदि स्पेसिफाइड वोल्टेज से कम होती है तो वो जल जाती है, फिर जब ओवर हीट हो जाती है। तो उसे रोकने के लिए मैंने इसमें लगाया कि यदि वोल्टेज 200 से कम आती है तो वह उसे बंद कर देगा। डिजिटल राइट 2, हाई। नोड एमसीयू उल्टा काम करता है, तो यहाँ पर हाई लिखा है मैंने। एल्स डिजिटल राइट 2, लो, यानी वह ऑन चालू कर देगा। उसके बाद सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट किया हमने इनपुट वोल्टेज, ये इसकी कमांड है सीरियल डॉट प्रिंट इनपुट वोल्टेज या फिर सीरियल डॉट प्रिंट LN वोल्टेज। उसमें 1 सेकंड का हमने डिले दिया है। आप इसमें और भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये हमें कंपाइल करना है। मैं आर्डिनो डॉट एप्लीकेशन का प्रयोग करके कंपाइलेशन कर रहा हूँ और इसे अपलोड कर देंगे, जिसके बाद हम अपने वोल्टेज सेंसर से अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल एंड मॉनिटर कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।